जो गर्ल्स हैं उनका जो अपना रियल बॉडी और जो बॉडी इमेज है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इशू तब होगा जब वो आपकी लाइफ को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी मेंटल वेलबींग को जब वो इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा, तब हम उसको कहेंगे कि वो एक इशू बनना शुरू हो गया है। किसी भी टीनेज बच्चे को जिस चीज के लिए रोकोगे ना, उसको वो और करने का मन करेगा। तो हम कहते हैं ना, योर सेल्फ वर्थ इज योर नेट वर्थ, बट अगर इसका उल्टा हो जाए, दैट्स नॉट हेल्दी। सो दैट्स हाउ सोसाइटी आपको कैसे देख रही है, उससे आपका बहुत ज़्यादा इमेज हिल जाता है और लुकिंग गुड इतना बढ़ जाता है कि शायद स्टेइंग हेल्दी कहीं पीछे छूट जाता है। हमारी बॉडी हमको भगवान की तरफ से दिया गया मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट है, पर कई बार हम इस गिफ्ट की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। सोसाइटी स्टैंडर्ड में फंस करके कि हमारा शरीर ऐसा दिखना चाहिए, हमारा कलर ऐसा होना चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, हम अपने आप को क्रिटिकली जज करने लगते हैं और ऐसे में लो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे को एंग्जाइटी, शेम, गिल्ट की फीलिंग से भर देते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ऐसी मानसिक बीमारियां हमको घर कर लेती हैं। सो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हमने इन इश्यूज़ के बारे में बहुत ही खुल करके बात करी है। आज की हमारी गेस्ट प्रेरणा हैं, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमने इस इशू को पूरे तरीके से देखने की, समझने की कोशिश करी है कि ये क्यों है और हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद अस। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज की हमारी गेस्ट हैं प्रेरणा दुआ। प्रेरणा एक साइकोलॉजिस्ट है, एक लाइफ कोच है, जो पिछले 8 साल से दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही हैं। वेलकम प्रेरणा। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। प्रेरणा, अपने बारे में बताइए कि साइकोलॉजी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। देन आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो है बॉडी इमेज इश्यूज़ के ऊपर। थैंक यू सो मच अमिता, इट्स लवली टू बी हियर। आई वुड से कि बचपन में जब मैं ग्रोइंग एज में थी और जब हम सबको, पेरेंट्स को होता है कि बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करे, तो सिमिलरली मेरे पेरेंट्स को भी था। और तब ये वर्कशॉप्स, ह्यूमन माइंड वर्कशॉप्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी। तो मेरे पेरेंट्स ने उसको मेरे ऊपर यूज़ किया और मेरे मार्क्स जो हैं वो बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुए इन जस्ट 1 ईयर। लाइक फ्रॉम टर्म 1 टू टर्म 3 मेरे मार्क्स में बहुत, यू कुड से 20% का एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो वो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की। फिर मैंने 12th टॉप किया, आई टॉप माई स्कूल। तो वो एक जर्नी जो खुद की रही, तो एक शुरू से ही इंटरेस्ट था हाउ दिस ह्यूमन माइंड वर्क्स, ह्यूमन ब्रेन, इमोशंस कैसे वर्क करते हैं। डॉक्यूमेंट्री मूवी भी देखी, द सीक्रेट। तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट था। तो यही सोचा कि वाई नॉट, कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसी को अपना करियर बनाओ, उसको और सीखो। तो वो एक क्यूरियोसिटी और सीखने की कि क्या है ये, इसके पीछे की साइंस क्या है। तो बस वही क्यूरियोसिटी थी। सो साइकोलॉजी को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। आई गॉट दैट, सो इंटरेस्टिंग कि आपकी जर्नी जो है, आपके पेरेंट्स की जो जर्नी थी, ट्रेनिंग्स की, वर्कशॉप्स की, आई थिंक NLP की जर्नी जो है, उन्होंने उनके साथ स्टार्ट हुई, एंड व्हेन यू सॉ द रिजल्ट्स, तो आपने खुद भी उसको अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दिया। ग्रेट। सो प्रेरणा, आज के टॉपिक पे हम आ जाते हैं। टॉपिक हमारा है बॉडी इमेज इश्यूज़। बहुत प्रिवलेंट है हमारी सोसाइटी में, बात कम होती है इसके बारे में। रिसर्चेस बताते हैं कि 60% ऑफ द गर्ल्स, विमेंस आर डीलिंग विद इट। कहीं ना कहीं अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, खुद को लो उसमें देखती हैं। और ऐसा नहीं है कि मेंस छूटे हैं, 34% ऑफ द मैन आर ऑल्सो डीलिंग विद इट। सो दैट शोज़ कि कहीं ना कहीं बॉडी इमेज इश्यूज़ आर रियल, राइट? तो क्या आप बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली बॉडी इमेज इश्यूज़ आर? सी, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि बॉडी इमेज जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। राइट। तो आई थिंक सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बॉडी इमेज इश्यूज़ होते क्या हैं, राइट? सो एक होती है हमारी बॉडी,
राइट, कि हमारी बॉडी है कैसी, राइट। और एक होते हैं बॉडी इमेज क्या है। दोनों चीज़ों में एक डिफरेंस है, दोनों चीज़ें सेम नहीं है, कि हमारी बॉडी एक्चुअल में क्या दिखती है और हम अपनी बॉडी को कैसे देखते हैं और अपने बॉडी के बारे में क्या सोचते हैं, उसको हम कहते हैं बॉडी इमेज, कि बॉडी की इमेज क्या है हमारे माइंड में, दैट इज नॉट द रियल पिक्चर। वो अब एक चीज़ मैं जो स्टडीज में भी देखी गई है वो ये है कि जो गर्ल्स हैं उनका जो अपना रियल बॉडी और जो बॉडी इमेज है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ओके। मतलब कि अगर वो देखने में बहुत प्रिटी हैं, गुड लुकिंग हैं, अट्रैक्टिव हैं, बट स्टिल उनको लगेगा कि दे आर नॉट वर्थ इट, कि वो दे आर नॉट अप टू द मार्क, वो उतनी सुंदर नहीं है, उतनी गुड लुकिंग नहीं है। और मेल्स में कंपैरेटिवली कम है, मतलब वो जो डिफरेंस है वो कम है। बॉयज में भी ये चीज़ ज़रूर है, बट अगर हम कहें कि वो फिर भी अपने आप को ना एक बॉडी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही देखेंगे, कि चाहे वो मस्कुलर नहीं भी हैं, बट स्टिल आपने देखा होगा, मतलब जिम में बॉयज यूजुअली क्या करते हैं कि वो अपने मसल्स को दे चेक देयर मसल्स, कि चाहे होगा नहीं मसल बट उनके अंदर ये फीलिंग होगी बस जिम करके ही कि हम तो बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। दैट्स सो ट्रू। सो आप ये कह रहे हैं कि बॉडी अलग चीज़ है लेकिन बॉडी इमेज एक अलग चीज़ है। हमारे माइंड में हम अपने आप को किस तरह से परसीव करते हैं वो एक बॉडी इमेज होती है, जिसकी वजह से हो सकता है हमारी बॉडी दिखने में अच्छी हो, राइट। बट क्योंकि बॉडी इमेज हमने अपने माइंड में ऐसी बना रखी है कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हम सुंदर नहीं हैं, तो वो हमको ज़्यादा परेशान करती है। एग्जैक्टली मतलब आप ये देखिए, इसको अगर मैं विजुअलाइज करके आपको बताऊं कि एक लड़की है, अगर वो मिरर में देख रही है तो अगर वो पतली है उसको मिरर में देख के ऐसे लगेगा कि अरे मैं मोटी हूँ, और वहीं अगर एक लड़का देख रहा है, चाहे वो बहुत स्किनी है, बहुत पतला है, बट उसको लगेगा कि अरे वाह मेरे तो मसल्स हैं, अरे मैं तो बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। तो वो एक कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो और देखिए, एक है बॉडी, एक है बॉडी इमेज, और थर्ड चीज है बॉडी इमेज इश्यूज, राइट, कि कहाँ ये एक इशू में बदल जाता है। राइट, दैट्स सो ट्रू। वो तब बदलता है जब ये बॉडी और बॉडी इमेज का जो गैप है वो बहुत बड़ा होता है। ओके, वो बहुत बड़ा होता है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि एवरी टाइम इट इज़ एन इशू, पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक बहुत ही अनफिट इंसान है या कोई नॉट सो गुड लुकिंग पर्सन है तो वो अपने आप को ऐसा ही माने कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ। कई बार ऐसा होगा कि आपने देखा होगा कि दिखने में शायद वो इंसान इतना अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन जब आप उससे बात करेंगे वो इतना पॉजिटिव पर्सन होगा और उसको अपनी बॉडी में, अपनी लुक में, अपीयरेंस में कोई फ्लॉ, कोई कमी ही नहीं दिखती होगी। वो इतना खुश है अपने आप में, अपनी बॉडी से इतना खुश है। तो इसका एक, अगर ये वेरिएंस है तो उसका एक पॉजिटिव साइड भी है, कि चाहे आप जैसे भी दिख रहे हैं, बट अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव सोच रख रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, राइट। उसको हम इशू नहीं बोलेंगे। इशू तब होगा जब वो आपकी लाइफ को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी मेंटल वेलबींग को, आपके सोशल सर्कल को, हर चीज को जब वो इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा, तब हम उसको कहेंगे कि वो एक इशू बनना शुरू हो गया है। जब आप अपनी बॉडी से खुश नहीं हैं, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब वो एक इशू में बदल जाएगा। आई गॉट दैट। तो ये बॉडी इशू से डिफरेंट है। जैसे कि अब हम ये कहेंगे कि एक इंसान अनहेल्दी है, उसको कोई बॉडी में कोई भी हेल्थ इशू है, बी इट डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, या वो मोटा है, या उसको जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, उसको नी पेन है, या व्हाट एवर जो भी इशू है। और एक है कि वो जो इंसान है उसको बॉडी इशू कोई नहीं है, बट वो फिर भी अपनी बॉडी में खुश नहीं है। हेल्थ कंसर्न्स हैं और आप उसके लिए सीरियस हैं, आप अपने हेल्थ कंसर्न्स को सीरियसली ले रहे हैं, आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको वर्कआउट करना चाहिए तो आप कर रहे हैं, राइट। और एक है कि है आपको कुछ नहीं, बट आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं अनफिट हूँ, नहीं मैं दिखने में अच्छा नहीं लगता। लोग आपको कह रहे हैं यू आर वेरी प्रिटी, बट आप उस पर बिलीव ही नहीं कर रहे। आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है और आपको लग रहा है कि अरे ये तो बस मुझे खुश करना चाह रहा है, आप उसमें भी खुश नहीं हो रहे। राइट, देन इट इज एन इशू। देन इट इज़ एन इशू। बिल्कुल सही कह रहे हो प्रेरणा। मेरे पास कुछ ऐसी क्लाइंट्स का भी है जो
देखने में बहुत ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, पर कहीं ना कहीं शायद कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे बैठ गए माइंड में कि उनको लगता है कि वो ब्यूटीफुल नहीं है, और क्योंकि नहीं है तो उनका बॉयफ्रेंड जो है उनको नहीं लाइक करता है, और वो इस तरीके के थॉट से घिरी रहती हैं। सो दैट इज़ सो ट्रू कि आप माइंड में अपने लिए क्या इमेज लेके चल रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कि रियल फिजिकल अपीयरेंस क्या है। क्यों ना खुद को ही इतने प्यार से देखो कि दैट्स जैसे सो कि ट्रू, यू लव दैट्स सो ट्रू, योरसेल्फ। दैट्स सो ट्रू। क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके, या कौन सी चीज़ों को लेकर के, आई वुड रादर से कि कौन सी चीज़ों को लेकर के हमारे अंदर बॉडी इमेज के इश्यूज ज़्यादा आते हैं? सी फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात करें तो हम्म। हम कह सकते हैं कि बॉयज़ में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है बॉल्डनेस का। ओके। हमने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को भी देखा है, हम्म। बीट सलमान खान कि हम्म। उनका काफ़ी अर्ली एज में ही स्टार्टेड लूजिंग हिज हेयर, ओके। एंड बॉयज़ की अपीयरेंस में भी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता भी है। तो कहीं ना कहीं वो एक अगर हमारे माइंड में बैठ गया है, इस पे काफ़ी मूवीज़ भी आई हैं, राइट? तो कि एक बॉल्डनेस एक बॉयज़ में इशू हो सकता है, हाइट का एक इशू हो सकता है, राइट। एक्ने का इशू हो सकता है, कलर कॉम्प्लेक्शन, राइट। ईदर यू आर फेयर और यू आर डार्क। हमने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स भी देखी हैं, राइट, बहुत फेयर एंड ज़्यादा। लवली क्रीम राइट, और व्हाट नॉट, कि आप किस तरह अपने बस फेयरनेस को बढ़ा सकें। तो वो कलर है, बॉडी वेट है, बॉडी वेट है। और बॉडी टाइप भी है कि यू आर नॉट हैप्पी विद सर्टन बॉडी टाइप। अगर आपको लगता है आपकी थाइज हैवी हैं, या आप इतने स्किनी क्यों हो, या आपका एक बॉडी पार्ट ऐसा क्यों दिखता है, तो कई बार ये डिसऑर्डर्स में भी के फॉर्म में भी बन जाता है, जिसको हम क्लिनिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया, बुलिमिया। तो ये सब जो डिसऑर्डर्स हैं ये आते हैं आपके बॉडी इमेज से, बॉडी इमेज से आने लाइक वाले इट स्टार्ट disorders। स्मॉल, बट इसका अगर मैं एक्सट्रीम एंड की बात करूं तो इस तरह के इश्यूज भी क्लिनिकल डिसऑर्डर्स में भी वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ओके। क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे बुलीमिया के बारे में, एनोरेक्सिया के बारे में, व्हाट इट जी इज ऑल बिल्कुल। अबाउट? सी एनोरेक्सिया होता है व्हेन यू डोंट ईट, आप खाते नहीं हैं, Okay। आप इतने स्किनी हो जाते हैं दैट आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है। मतलब लिटरली आपने अगर जैसे मॉडल्स देखी होंगी तो कई मॉडल्स इनकी रिब्स तक दिखने शुरू हो गए हैं, दे आर टू स्किनी, और वो खा नहीं रहे हैं, दे आर स्टार्विंग देमसेल्व्स टू अ वेरी एक्सट्रीम एंड। और बुलिमिया ये होता है कि जब आप खाते हैं बट आप उसको प्यूक करके वापस निकाल देते हैं। So these are some extreme ends। एक्सट्रीम एंड्स हैं जो बॉडी इमेज की वजह से आते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्किनी बनाना चाहते हो, आपको लगता है कि आपको पतला होना चाहिए, राइट? और एक मोटा पतला होना, फैट, इट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में। हम भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों, क्लाइंट्स भी जब आते हैं तो अक्सर ही उनके माइंड में ये होता है कि हमारा जो है, हम वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम मोटे दिखते हैं। और अगर उनकी भी बात नहीं करूँ तो शायद डे टू डे लाइफ में भी अगर किसी का भी थोड़ा सा भी वेट बढ़ा हुआ है तो ये कॉन्शियसली उनके माइंड में ये थॉट रहता है कि वी आर नॉट लुकिंग गुड। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी इमेज के अंदर, कि आप खुद को ही लाइक करना बंद कर देते हो, कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में चलता है कि यू आर नॉट लुकिंग गुड, और Right। ये और चीज़ों में फिर फर्दर डिटोरिएशन होना शुरू हो जाता है, राइट? कारण क्या है इसके प्रेरणा कि ये इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए बॉडी का परफेक्ट होना, जबकि हमें भी पता है कि नोबडी कैन बी परफेक्ट, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, पर हमारे लिए बॉडी का परफेक्ट होना, सुंदर दिखना इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि अगर वो नहीं है तो हम लोग उसमें काफ़ी इश्यूज से डील करने लगते हैं। ऐसे में हम किसी भी एक्सट्रीम्स तक चले जाते हैं, जैसे तुमने बताया बुलिमिया, जैसे तुमने बताया एनोरेक्सिया, हम इन एक्सट्रीम्स तक चले जाते हैं, हम खा नहीं रहे हैं, हम खा करके उल्टियाँ कर रहे हैं, पर हमें वो इमेज बनानी है। तो ये कहाँ से आ रहा है हमारे अंदर इतना सारा कि हमें ये करना है? सी आई थिंक सोसाइटी का और सोशल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ओके। बिकॉज एक होता है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट और एक होता है Right। हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट। आज की डेट में ऐसा हो गया कि हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है
वो बहुत कम बहुत छोटा होता जा रहा है। लेकिन जो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो बढ़ता चला जा रहा है, चला जा कि जिन रहा है। लोगों से हम कभी फिजिकली मिले भी नहीं हैं, बट वी आर फॉलोइंग देम ऑन इंस्टाग्राम। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हम पर्सनली नहीं जानते हैं, बट हम उनको सोशली जानते हैं, वर्चुअली जानते हैं। राइट तो उसका ऑब्वियसली हम गुड लुकिंग पीपल को फॉलो करते हैं, मतलब जो देखने में अच्छे हैं, या जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है जो हमारे को बहुत अच्छा लगता है, या जैसा Right. लाइफस्टाइल हम चाहते हैं। तो सीधी सी बात है कि उनका इन्फ्लुएंस, इफ दे आर इन्फ्लुएंसर्स, तो उनका इन्फ्लुएंस भी तो हम पे होगा। राइट अब वो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, ये तो कोई मेजर ही नहीं कर रहा है। पहले एक इन्फ्लुएंस था दैट वाज लिमिटेड, जैसे कि आप मैगजीन पढ़ते हैं, राइट तो आपको कुछ सेलिब्रिटीज की आपको पिक्चर्स देखने को मिलती है, एक्टर एक्ट्रेसेस की, और आप देखते हैं कि वाओ दे आर लुकिंग गुड। आजकल वो इतना ट्रांसपेरेंसी हो गया है कि आप जिस भी एक्टर एक्ट्रेस को आप लाइक करते हैं, आप उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और आपको उनकी लाइफ के इन एंड आउट, वो कब क्या पहन के जा रहे हैं, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। राइट सो वो जो है, लाइक फ्रॉम द टाइम यू ओपन योर आईज इन द मॉर्निंग, आप अपना फोन चेक करते हैं, राइट, टिल द टाइम यू स्लीप, आपके पास कितना सारा कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप कितने, एक तरह से आप फिजिकली शायद उतने लोगों से नहीं मिल रहे हैं, आप मोस्टली घर पे हैं, बट सोशली आपने कितने लोगों को आपने देख लिया, तो एक इमेज तो आपकी बन गई ना। राइट आई गॉट दैट। सोशल मीडिया इज वन ऑफ द थिंग, आई एग्री विद यू, पर जो एक और पॉइंट मुझे दिखता है कि सोसाइटी में जो हमारा परफेक्ट बॉडी होने की जो ये नीड रही है, ये सिर्फ सोशल मीडिया तो आई थिंक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। सोसाइटी में जो थॉट्स हैं लोगों के माइंड में, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आएंगे। पर सोसाइटी में, मतलब मैं जब ग्रो हो रही थी प्रेरणा, मुझे बहुत अच्छे से याद है, एंड तब तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, हाँ बॉलीवुड था और मैगजीन्स आती थी, जैसे तुमने बताया कि मैगजीन्स कभी कभार हमें दिखने को मिलती थी, इट्स नॉट कि हम रेगुलर मैगजीन पढ़ने वाले थे, राइट। तो भी बॉडी इमेज इश्यूज वर प्रेवलेंट। मैं जब आई अपने उसमें एडोलसेंस में और मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ, इट वॉज लाइक अ थिंग फॉर मी, मेरे लिए एक्चुअली बड़ा लो सेल्फ एस्टीम का कारण बना, क्योंकि मुझे लगा कि मैं मोटी हो रही हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। एंड सो मच सो कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ प्रेरणा, कि एक एक्सपीरियंस है मेरा जो अभी रिसेंटली मुझे याद आया, जब व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर इट, कि मैं किसी के घर गई थी, एंड देयर वाज अ स्मॉल किड अराउंड मे बी 3 to 4 years old किड, और मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, एंड ही सेड कि अरे ये तो मोटी है। एंड कैन यू एक्सपीरियंस माई फीलिंग बीइंग अ 15-year-old गर्ल, जिसको एक छोटा बच्चा या कोई भी बोल देगा कि ये तो मोटी है, तो हाउ इट वुड फील लाइक। तो मुझे भी बहुत धक्का लगा, पर अब मैं सोचूं कि उस किड के माइंड में ये थॉट गया कैसे कि ये बॉडी इमेज होती है, ये पतला होता है, ये मोटा होता है, पतला अच्छा होता है, मोटा खराब होता है। दैट्स हाउ ही सेड टू मी। वो मुझे छेड़ रहा था, पर उसके माइंड में भी बॉडी इमेज था। सो कैन यू सी कि ये सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत अर्ली ही हमारे माइंड में रोप दिए जाते हैं कि द वे यू लुक, अगर मोटे हैं तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, अगर आप पतले हैं तो आप सुंदर लग रहे हैं, और ये बहुत ही इनिशियली हमारे माइंड को कंडीशनिंग मिल जाती है। तो सोशल मीडिया तो शायद एक मिरर है जो बहुत ही एक्सट्रीम रूप में चीज़ें दिखने लग गई हैं, बहुत क्लियर कट दिखने लग गई हैं। पर सोसाइटी की जो ये नीड रही है टू बी परफेक्ट ऑन अ बॉडी इमेज, वो आई थिंक शुरू से ही, डेफिनेटली वो शुरू से ही है। और मैं ये चीज़ कहूँगी कि एक छोटे से बच्चे को कैसे पता लग रहा है। सी, एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है अब आपकी जनरेशनल मेमोरी का। राइट। अब एक छोटा बच्चा है, मतलब ये तो चलो 9 years old की आपने बात करी, बट नॉट 9 years, 3 to 4 year old। ओह, 3 to 4 year old। मतलब अगर आप एक छोटे बच्चे की बात करेंगे ना, जो 1 से 2 साल की एज है जिसकी, अगर फॉर एग्जाम्पल उसके घर में एक मेड काम करती है, ठीक है, अब उसके जो यूजुअली जो कलर कॉम्प्लेक्शन है उसकी फैमिली का, वो व्हीटिश टू फेयर है, राइट। लेकिन अगर कोई आपकी हाउस हेल्प है, उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो क्योंकि वो यूज टू नहीं है उसके, तो उसको ऐसे लगेगा कि ये मेरे पास क्यों आ रहा है, व्हाई इज दिस पर्सन टचिंग मी, राइट। तो कहीं ना कहीं वो हमने शायद एक्सपीरियंस ना किया हो, बट वो एक अनटचेबिलिटी जो एक बहुत सालों पहले प्रेवलेंट थी, तो वो हम कलर को लेकर भी है,
मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे को किसी ने सिखाई सिखाई नहीं नहीं है, वो जनरेशनली हमारे Exactly. अंदर आ गई है। है या मतलब वो एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है उस बच्चे का, या उसको आके कभी किसी ने बोला भी नहीं है, उसने कभी देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है ये क्या कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी उसके अंदर ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ जनरेशनल मेमोरी, कि जो आपकी जनरेशनल मेमोरी चलती आ रही है वो है। सो मीन्स हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से ही, तो दैट मीन्स कि बहुत पहले से ही बॉडी का इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। द वे वी लुक, दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक फीमेल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेल्स को तो ये कह दिया जाता है, यू नो, योर सेल्फ वर्थ डिपेंड्स ऑन द मनी यू अर्न। राइट। आप जितना पैसा अर्न करेंगे, तो इवन इफ यू आर नॉट सो गुड लुकिंग, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, कुछ भी हैं आप, बट इफ यू हैव मनी तो एवरीथिंग इज ओके। राइट। तो उनके लिए उनकी सेल्फ वर्थ मनी से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। सिमिलरली फीमेल्स के लिए उनकी लुक्स और ब्यूटी से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। राइट, सो ट्रू। क्योंकि आप ये देखिए कि बहुत जनरेशंस पहले फीमेल्स शायद इतना बाहर नहीं जाती थी, घरों से बाहर अर्न नहीं करती थी, तो उनमें वो कॉन्सेप्ट हो सकता है मनी को लेकर उतना ज़्यादा नहीं है, बट मेल्स के अंदर वो ज़्यादा है। और फीमेल्स का क्या होता था, बिकॉज दे हैव टू यू नो मैरी, कि आप जितने प्रिटी होंगे आपको वैसा पार्टनर, वैसा घर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ जो है ना, वो जनरेशन से चलती आ रही है, इसलिए ये ब्यूटी का बहुत ज़्यादा हमारे अंदर है। और आई थिंक देखिए, एक चीज़ अगर हम इसको एक साइंटिफिक तरीके से देखें या एक फिटनेस के तरीके से देखें, तो यूजुअली ये चीज़ देखी गई है, द मोर हैवी यू आर, तो आपको बॉडी में परेशानियां ज़्यादा होंगी, आपको डिजीजेस, बीमारियां ज़्यादा होंगी। चाहे वो बीपी की प्रॉब्लम है, चाहे वो एक ओल्ड एज में आकर के आपकी नी की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बैक पेन हो रही है, ये सब जो इश्यूज हैं, अगर आप हैवी हैं तो उनको ज़्यादा फील होगा, लो एनर्जी फील होगा आपको। लेकिन अगर कोई पतला इंसान है तो हो सकता है उसको बीमारियां कम हो कंपैरेटिवली। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पतला होना मतलब आप अंदर से भी फिट हैं, ऐसा जरूरी नहीं, बट एक जेनरिक वे में अगर हम देखें तो हो सकता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, तो उन्होंने इसलिए हेल्थ को या पतला रहने को इसलिए उन्होंने फोकस किया होगा कि जितना ये हेल्दी होंगे उतना आगे यू नो फॉर देयर फ्यूचर फैमिली एंड देयर ओन हेल्थ ऑल्सो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रहेगा, बीमारियां कम होंगी। जैसे आज की डेट में हम पीसीओडी यूजुअली सुनते हैं, तो यूजुअली डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब फीमेल्स वेट रिड्यूस करेंगी तो उनका पीसीओडी भी ठीक हो जाए। तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं थी पहले भी कोई पीसीओडी, आज एक नई बीमारी के तौर पे आया है। लेकिन हो सकता है कि पहले भी ये रही होंगी, इसलिए बड़े बुजुर्ग ये कहते होंगे फीमेल्स को कि नहीं, आपको अपना वेट ठीक रखना है। शायद हो सकता है वो पीसीओडी टर्म ना आई हो। राइट, और भी अलग तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, वेट से कनेक्टेड हैं। दैट्स सो ट्रू कि वेट जो है बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। सो इसलिए एक ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप जो है अपने आप को हेल्दी बनाए रखो। ऐसे में बॉडी कॉन्शियसनेस और बॉडी इमेज इश्यूज, इसमें क्या डिफरेंस है प्रेरणा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब मेरे से भी कई लोगों ने पूछा है कि क्या ये हेल्दी नहीं है कि अगर हम अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं तो क्या मतलब हम अपने आप से खुश नहीं हैं? मतलब इनफैक्ट हम अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, राइट? तो आई वुड से कि देखिए, अगर आपका फोकस खुद की फिटनेस पे है कि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्दी इन एंड आउट, बॉडी इमेज यूजुअली क्या होता है, हमारी आउटर बॉडी पे होते हैं, द वे पीपल आर लुकिंग एट अस। अब आप जाकर तो किसी को नहीं बताएंगे ना, हर किसी को कि अरे आज मेरा पेट खराब है, या कल मेरा बीपी बढ़ गया था। लोग आपको क्या देखेंगे, आप कैसे दिख रहे हैं, राइट? तो अगर आप फिट रहना चाहते हैं इन एंड आउट, राइट, आप अंदर से भी फिट हैं, बाहर से भी फिट हैं, आप नहीं चाहते आपकी बॉडी में कोई पेन हो, राइट, आप वर्कआउट करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू वांट टू रिमेन हेल्दी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप इसको हम बोलेंगे बीइंग कॉन्शियस अबाउट योर बॉडी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए जो आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, राइट? लेकिन बॉडी इमेज इश्यूज तब हम उसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे जब हम कहेंगे कि ये हमारे को लो फील करा रहे हैं।
मतलब जब एक बॉडी आपके इमोशंस को ओवरपावर कर रही है किसी ना किसी तरीके से, ओके। जैसे अगर आपकी बॉडी शेप में नहीं है, थोड़ा सा भी आउट ऑफ शेप जाती है, तो आप उसको अपने माइंड पे एक टेंशन की तरह बना लेते हैं, एक स्ट्रेस की तरह बना लेते हैं। राइट। और आपके लिए बस यही एम हो जाता है कि कैसे मुझे इसको कंट्रोल करना है, बिकॉज लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। राइट। इफ इट इज पीपल ड्रिवन, पीपल सेंट्रिक है, आपकी हेल्थ फिटनेस, मतलब आप उस एक्सटेंट तक डाइटिंग कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएं, राइट। आपके अंदर डेफिशिएंसी हो जाए, बट यू आर लाइक कोई बात नहीं, बट मुझे दिखना सुंदर है, दिखना जहाँ पे लुकिंग आ रहा है, लाइक लुकिंग गुड। एग्जैक्टली। और आप लोगों से compete कर रहे हैं। आप सो द आइडियल वे इज कि जहाँ पर आप अपने पास्ट सेल्फ और अपने फ्यूचर सेल्फ से अपना कंपैरिजन करें कि ठीक है, अगर मैं 5 साल पहले 10 साल पहले अनहेल्दी था तो अब मैं उससे बेटर हूँ, एंड दिस इज व्हाट आई वांट। जैसे कई बार एक लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी लोगों के वेट बढ़ जाते हैं। राइट। तो कई मतलब बच्चे या डॉल्फिन्स ऐसे भी होते हैं कि अरे हमें तो किसी ने गाइड ही नहीं किया, हम खाते रहे पीते रहे, और आजकल जंक फूड है तो हम खाते रहे पीते रहे और हम मोटे हो गए। और फिर वो सोचते हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं। सही बात है कि क्यों हमें नहीं समझाया आपने, क्यों हमें नहीं रोका, राइट। और इसका वाइस वर्सा भी होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स इतना ज्यादा ओवर पावर कर देते हैं बच्चों को कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है। ट्रू। प्रेरणा, जब आपने ये बात बोली है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपना डाल देते हैं प्रेशर, तो बच्चों का उल्टा इम्पैक्ट होता है, इसमें तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। जब मैंने आपको बताया कि एडोलसेंस जैसे मेरा आया तो मेरा खुद का वेट बढ़ना शुरू हो गया, देन यही जैसे आपने बोला नेगेटिव इमोशंस ऑफ शेम, नेगेटिव इमोशंस ऑफ फीलिंग माई सेल्फ लो कंपेयर टू अदर पीपल आना स्टार्ट हो गया। तो एक ना बड़ा अंदर डर बैठ गया कि मोटा होना तो बहुत बुरा है, राइट। ठीक है, लेटर ऑन मैंने अपने ऊपर काम किया, आई लूज़ माई वेट, पर ये डर डीपली, बहुत डीपली, जैसे हमें पता है एज ए साइकोलॉजिस्ट की सबकॉन्शियस माइंड में कितने डीप ये डर चले जाते हैं, और फिर आपको पता भी नहीं रहता है कि ये डर बोल रहे हैं, फिर आप नहीं बोल रहे हैं, आपके डर बोल रहे हैं, आपके एक्शंस के थ्रू, आपके बिहेवियर्स के थ्रू। राइट। सो मेरी डॉटर जो है व्हेन शी रीच टू प्यूबर्टी, तो उसका भी अपना प्यूबर्टी का जो वेट होता है होना स्टार्ट हो गया। कहीं जेनेटिकली होता है, मेरे हस्बैंड भी, हम लोग दोनों थोड़े से हैं, हम लोगों की टेंडेंसी है, तो उसका भी ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया। पर क्या हुआ, मेरे माइंड में एकदम से रहा कि अरे ये मोटी हो रही है, अब मैंने इतना फेस किया है एंड शी शुड नॉट फेस इट, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है और इसको ये फेस नहीं करना चाहिए। अब मैं उसके पीछे पड़ गई, मतलब आप समझो कि हर समय टोकना, नहीं बेटा वेट बढ़ रहा है, ये मत खाओ, ऐसे मत करो, एक्सरसाइज करो। एंड वी नो कि जितना आप बच्चे को रोकते हो, टोकते हो, जितना आप बच्चे के साथ ऐसा बिहेव करते हो, तो वो उसका उल्टा ही इम्पैक्ट हो जाता है। देन उनका रिलेशनशिप अपनी बॉडी के साथ ख़राब होना शुरू हो जाता है। दे स्टार्ट फीलिंग कि शायद हमारे अंदर कुछ कमी है ना। और हमें अब जब है ही है और निगेटिव इमोशंस तो आ ही गए अपने लिए, देन दे स्टॉप बॉदरिंग अबाउट थिंग्स। तो उसका भी रिलेशनशिप फूड के साथ ख़राब हो गया, उसका रिलेशनशिप एक्सरसाइज के साथ ख़राब हो गया। एंड नाउ शी सेज टू मी कि मम्मा आपने मेरा खाने के साथ रिलेशनशिप ख़राब किया है। जब भी ओवर ईटिंग हो जाती है, एंड वी नो इट कि आपका हर चीज़ के साथ रिलेशनशिप होता है, और जब आप उसको क्रिटिसाइज़ करता है कोई आपको जज कर रहा है, तो ऐसे में आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को जज और क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हो, और जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ओवर पावर होके कहीं रिबेलियस बना देते हैं। सो आप सेल्फ हार्म में चले जाते हो। सो दिस इज़, आई रियली वांट टू शेयर विद माय व्यूअर्स एंड विद यू एज वेल प्रेरणा, कि दिस इज़ माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद मी। थैंक्स फॉर शेयरिंग इट। आई थिंक इससे बहुत लोगों को एक एज अ पेरेंट भी काफ़ी कुछ एक गाइडेंस मिलेगी कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। सी सोसाइटी बहुत चेंज हो गई है। पहले के ज़माने में जब पेरेंट्स बच्चों को टोकते भी थे, ऐसा नहीं कि हमने ही आज की डेट में टोकना शुरू किया, टोकते भी थे, तो उनका इन्वायरमेंट ना बहुत वास्ट था। उनके कजन्स थे, फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा होता था कि मतलब पेरेंट्स की बात अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, दूसरा अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लिया। उन बातों को इंटरनलाइज ही नहीं करते थे।
और अब एनवायरनमेंट इतना छोटा होता जा रहा है कि हमारे पेरेंट्स के ओपिनियंस जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। बहुत मैटर करने लगे हैं। और एज यू राइटली सेड कि वो रिबेलियन जो है टीनेज में जब बच्चा है वो रिबेलियस है। आपने देखा होगा अगर आप किसी भी टीनेज बच्चे को जिस चीज के लिए रोकोगे ना उसको वो और करने का मन करेगा। That's so true. And that's their hormones. That's their hormones और psychologically it's reverse psychology also. Right. कि जो काम के लिए मना करो वो करेंगे। So that is there. So अगर वो see there are two outcomes. या तो बच्चा इतना ज़्यादा internalize कर लेगा कि वो बात मानेगा और अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा इन शेप रखने की कोशिश करेगा। राइट तो वो हम कहेंगे कि ठीक है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है बट ऑन अ कॉस्ट ऑफ कि वो रिलेशनशिप फूड के साथ खराब नहीं होना चाहिए। जहाँ पर रिबेलियसनेस आ गई है, रिबेलियन आ गया है जहाँ पर, वहाँ पर ये होगा कि अरे इन्होंने मुझे रोक रहे हैं, मैं खाऊंगी तो क्या हो गया, मैं तो मतलब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई लव माई सेल्फ। तो दे प्रिटेंड टू लव देमसेल्व्स बट कहीं ना कहीं वो अंदर का रिलेशनशिप जो है ना वो उसको छुपा रहे हैं। कि जो उनका हेल्दी उनको पता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई है, ये करना तो बड़ा मुश्किल है। बच्चे को हम बोलेंगे ना ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा, तो उसको वो मुश्किल नहीं लगेगा, तो वो मुश्किल चीज करने से कतरा रहे हैं। अगर उनको स्मॉल इजी स्टेप्स मिल जाएंगे ना, उनको हम वो स्टिग्मा खत्म कर देंगे कि ये बहुत बड़ा इशू है जिसको आप हील ही नहीं कर सकते हो, तो वो और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। आई थिंक दैट्स सो ट्रू। इसका इम्पैक्ट क्या रहता है एग्जैक्टली किस तरीके से, अगर बॉडी इमेज इश्यूज बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं तो लो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज आते हैं, राइट? तो थोड़ा सा लो सेल्फ एस्टीम के बारे में बताओगे आप? बिल्कुल, देखिए बॉडी और बॉडी इमेज और सेल्फ एस्टीम, पहले तो हम इन दो कॉन्सेप्ट्स का डिफरेंस समझते हैं कि क्या है। सी सेल्फ एस्टीम इज कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ओवरऑल, उसमें हमारा एजुकेशन भी आ जाता है कि हम कितने एजुकेटेड हैं, उससे हमारा एक रिलेटिव एजुकेशन हो जाता है। रिलेटिव एज इन आप कितना एजुकेटेड है, मैं कितना एजुकेटेड हूँ। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल हार्वर्ड पीएचडी वालों के साथ जाके बैठूंगी तो मुझे लगेगा अरे मैं शायद इतनी एजुकेटेड नहीं हूँ, That's so true. तो मुझे अपने बारे में लो फील होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि एजुकेशन जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है उसकी लाइफ में, तो वो उसको इतना बड़ा बना देगा कि वो सेल्फ एस्टीम का एक छोटा सा पार्ट है आपका एक एजुकेशन, बट उसने उसको इतना बड़ा बना दिया कि उसकी पूरी सेल्फ एस्टीम को वो हावी कर रहा है। सिमिलरली मनी के साथ है, द काइंड ऑफ मनी यू मेक, अगर आप बहुत कमा रहे हैं राइट, तो हम कहते हैं ना योर सेल्फ वर्थ इज योर नेट वर्थ, राइट, एंड बट अगर इसका उल्टा हो जाए योर नेट वर्थ इज योर सेल्फ वर्थ, कि आप अगर कुछ नहीं कमा रहे हैं, आप अगर इफ यू आर अर्निंग वेरी लेस एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड अराउंड यू, तो आपका सेल्फ वर्थ बहुत कम हो जाएगा। दैट्स नॉट हेल्दी, that's not healthy, and it happens, and it happens. This is part of life, this is a part of life, right? तो जैसे एक मनी, एजुकेशन, ये एक हिस्से हैं हमारे सेल्फ एस्टीम के, कि जब हम फॉर एग्जांपल आप मेरे से पूछिए डिस्क्राइब योर सेल्फ प्रेरणा, तो मैं अपना नाम, एज, क्वालिफिकेशन बताऊंगी, मैं कहाँ रहती हूँ मैं वो बताऊंगी, तो ये सब कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ना। मेरा प्रोफेशन क्या है मैं बताऊंगी, और एक तो अब जैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी इमेज इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि अगर मैं आपको अपने लाइफस्टाइल के बारे में ना बताऊं लेकिन आप मुझे देख के परसीव कर लेंगे ना कि इफ शी लुक्स हेल्दी, शी इज फिट, दैट मीन्स ये अपनी फिटनेस पे तो ध्यान रखती होगी इन एनी विच वेज। ये योगा करता होगा इंसान, ये एक्सरसाइज करता होगा, वॉक करता होगा, ये डाइट का ध्यान रखता होगा, राइट। सिमिलरली बॉडी इमेज भी एक पार्ट है कि आपकी बॉडी कैसी है, उससे अगर आपका सेल्फ एस्टीम ड्राइव हो रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी। सी मैंने एक बहुत अच्छी मूवी देखी है, मतलब मैं वो व्यूअर्स को भी रेकमेंड करूँगी ज़रूर देखने के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो बॉडी इमेज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, सो दैट मूवी इज़ आई एम प्रिटी। तो अगर आप वो मूवी देखिए तो उसमें क्या होता है कि जो मेन लीड हैं, कैरेक्टर हैं, सो शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर बॉडी एट ऑल, शी इज़ ओवरवेट एंड बट वो ब्यूटी इंडस्ट्री में जाना चाहती है और उसको लगता है कि वहाँ पर तो गुड लुकिंग लोग होते हैं और इंडस्ट्री ऐसी है, कॉस्मेटिक्स एंड एवरीथिंग। कहीं पे भी इस इंडस्ट्री में
लीन थिन और दुबले पतले लोग ही चलते हैं। राइट, सो क्या होता है कि उसका मतलब इट्स अ फिक्शनल मूवी, ऐसा रियल Right. लाइफ में नहीं होता, बट उसको कुछ चोट लगती है, वो गिर जाती है हम्म, और एकदम से वो अपने आप को ऐसा देखना शुरू करती है जैसे शी इज ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब वो हेड टू टो अपने आप को ऐसे देखती है कि अरे ये मैं तो बदल गई, जो वो चाहती थी वो हो गया। और उसकी लाइफ अपसाइड डाउन, मतलब या मैं कहूँ डाउन साइड अप टर्न हो जाती है कि उसको शी अट्रैक्ट्स अ वेरी गुड लुकिंग पार्टनर, शी अट्रैक्ट्स अ वेरी गुड जॉब, उसका सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट अप हो जाता है। और जैसे ही वो दोबारा उसके सर पे लगती है और वो देखती है कि अरे मैं तो ऐसी ही हूँ, वो फिर से लूज हो जाता है। सो देन शी रियलाइजेस, मतलब ये देखिए कितना हमारे साथ भी ऐसे ही होता है That's so true. कि जब हम अपने बॉडी से खुश हैं तो हमारे को सबसे मिलना अच्छा लगेगा, हैंग आउट करना अच्छा लगेगा। तो मतलब आई वुड शेयर माय एक्सपीरियंस आल्सो कि लास्ट ईयर मेरे फेस पे काफ़ी एक्ने हो गया था। तो यूजुअली आई एम अ वेरी बॉडी पॉजिटिव पर्सन, मतलब मेरा कुछ साल पहले वेट गेन भी हो गया था, बट मैं उसमें भी बड़ी खुश थी, मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं की, ना मुझे किसी ने ऐसा बोला कि धीरे 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 वो गेन होता चला गया। एंड जब अवेयरनेस आई तो बिना स्ट्रेस आउट किए कम कर लिया, दैट वाज ओके। कभी बॉडी को लेकर इतना इशू नहीं रहा और इतना इतना टाइम भी निकल गया, इफ आई वुड से 28-29 years ऑफ माई लाइफ अगर निकल गया है, तो आई हैव ऑलवेज बीन हैप्पी इन माई बॉडी, चाहे वो मोटा पतला जैसे भी चलता रहा हो। बट ऐसा फेज आया कि जो एक्ने है, मतलब मेरे को ऐसा हो गया कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना, मुझे किसी से नहीं मिलना, मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा इशू बन गया वो। मुझे यूट्यूब वीडियोस जैसे कि मैं बनाती हूँ या उस टाइम पर जब बना रही थी, तो मुझे हो गया कि नहीं, जब तक मेरा एक्ने नहीं ठीक होगा आई कांट बी ऑन स्क्रीन, कि जो आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे वो तो रह ही जाएगी ना, द वे यू आर। मतलब आई रिमेंबर जब मुझे कोविड हुआ था बैक देन, तो आई स्टार्टेड हैविंग ग्रे हेयर। वो साइड इफेक्ट था या क्या था, वेरी अर्ली साइंस ऑफ ग्रे हेयर्स। आई वाज जस्ट 25 एट दैट टाइम, तो आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट ऑल्सो कि मैं इसको कलर नहीं करवाऊंगी, मैं ऐसे ही रखूंगी इसको, बढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो आई लाइक सॉल्ट एंड पेपर हेयर एंड यू नो इट शोज माई विजडम एंड एवरीथिंग, सो एवरीथिंग पॉजिटिव अबाउट दैट ऑल्सो। बट जब ये एक्ने वाली चीज हुई तो वो मुझे भी इम्पैक्ट कर गई बहुत ज्यादा। तो वो होता है ना कि जब खुद के साथ बीतती है, देन यू रियलाइज द डीप इश्यूज ऑफ दैट। तो चाहे इससे पहले मैंने काफ़ी रिसर्च भी करी थी बॉडी में, लाइक एज पार्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट्स की हमने एक बारी एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हमने यंगस्टर्स को लिया, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, और उनको हमने शो किया एक न्यूट्रल कंटेंट, लाइक जैसे डिस्कवरी चैनल का कंटेंट, एक न्यूट्रल कंटेंट, ज़्यादा इमोशंस पे इम्पैक्ट ना करे उनके। एक सेट ऑफ ग्रुप को हमने दिखाया, इमेजेस दिखाई या एडवर्टाइजमेंट्स हमने दिखाई, जो ब्यूटी एडवर्टाइजमेंट्स जिसमें एक्ट्रेसेस थी, और एक पार्टिसिपेंट्स को, एक सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स को हमने बहुत ही न्यूट्रल एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई। लेकिन जब दोनों सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स का हमने बाद में जब टेस्ट लिया, बॉडी इमेज के साइकोलॉजिकल स्टैंडर्डाइज टेस्ट जब हमने लिए, तो देयर वाज अ वेरी बिग डिफरेंस कि जिन गर्ल्स ने ब्यूटी वाले कंटेंट को देखा था, ब्यूटी एडवर्टाइजमेंट्स को देखा था, उन्होंने अपने बॉडी इमेज को बहुत लो रेट किया था एज कम्पेयर टू द सेट ऑफ ऑडियंस जिन्होंने एक न्यूट्रल कंटेंट को देखा था। दे वर हाई बिकॉज कोई वो ब्यूटी स्टैंडर्ड से कंपैरिजन ही नहीं हुआ उनके एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो I would say that means कि सोशल मीडिया रियली इम्पैक्ट्स अ लॉट, क्योंकि इतना ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया में आप देखते रहते हो बॉडी इमेज को, लोगों को खूबसूरत नए नए कपड़े पहन के सुंदर सुंदर, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है डीपली आपको, और आप उसकी तरफ उतना ही ड्रॉन होते हो, आपको लगता है आपको भी ऐसा दिखना चाहिए, आपको भी ऐसा होना चाहिए है एक आपका, इफ़ यू आर टेकिंग इट एज अ ड्रीम और या आप वैसा लाइफस्टाइल चाहते हो, वेरी गुड, आप एक एंटरटेनमेंट के लिए भी कई बार बहुत चीज़ें देखते हो, बट द पॉइंट इज़ कि यू शुड नो कि कहाँ पर ये आपके सेल्फ एस्टीम पर हावी हो रहा है और कहाँ पर आपको एक स्टॉप लगाने की ज़रूरत है, कि यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट सबकॉन्शियसली, कि आपका जो मनी है, आपका एजुकेशन है, आपकी बॉडी है, दीज आर जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू योर सेल्फ एस्टीम। दैट्स सो ट्रू। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जहाँ पर फ्लॉ होता है ना, हमारा ध्यान वहीं जाता है। राइट। बीट हाउ एजुकेटेड यू आर। अभी रिसेंटली आई थिंक 12th बोर्ड एग्जाम्स की एक देयर वाज दिस गर्ल
जिसने टॉप किया था हम्म, सीबीएसई बोर्ड, हम्म, बट पीपल वर ट्रोलिंग हर बिकॉज उसके फेशियल हेयर था. राइट, राइट, आई रिमेम्बर इट एंड दैट इज सो पैथेटिक. दैट इज सो पैथेटिक कि उसके बाद देयर वाज अनदर इमेज जिसमें उसने सारा फेशियल हेयर हटा के शी वाज लुकिंग प्रिटी, एंड देन पीपल स्टार्टेड स्टॉप्ड कमेंटिंग ऑन दैट. तो ये एक माइंडसेट ही ऐसा है कि वो कितनी एजुकेटेड है, उसने सीबीएसई बोर्ड टॉप किया, बट उसका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है. सारा फोकस तो आपके उसके फेशियल हेयर पे है. फेशियल हेयर में. सो दैट्स हाउ सोसाइटी आपको कैसे देख रही है, उससे आपका बहुत ज़्यादा इमेज हिल जाता है. आप अपने आप को हर समय जज करते रहते हो. यू वांट टू लुक गुड, और लुकिंग गुड इतना बढ़ जाता है कि शायद स्टेइंग हेल्दी कहीं पीछे छूट जाता है. राइट, राइट. राइट. और इट्स नॉट ओनली वेट इश्यूज, तो चलो एक हैं हमारी सोसाइटी में प्रिवलेंट, पर कलर से रिलेटेड इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं आजकल, शायद पहले से कम हुए हैं. राइट. इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? सी आई हैव ऑल्सो सीन इन द सोसाइटी कि कैसे अगर एक गर्ल का कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो उसको कैसे पॉइंट आउट किया जाता है, सांवली सांवली बोल के, या इसका कलर इतना डार्क क्यों है, इसकी तो टैनिंग हुई हुई है. राइट, राइट. सो वहाँ पर ना पेरेंट्स भी कॉन्शियस हो जाते हैं. जहाँ पर पेरेंट्स कॉन्शियस हो गए तो बच्चा तो कॉन्शियस होगा ही हो ना. ही जाएगा, सही बात है, जहाँ वो पर transfer पेरेंट्स हो ने जाएगी. उसको स्टॉप किया वहाँ पर कि नहीं वो जैसी है वैसे बहुत सुंदर है, तो वहाँ पर बच्चे का सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है. दैट्स सो ट्रू. यहाँ पर फैमिली का, पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस है, पेरेंट्स का इम्पैक्ट बहुत डीप होता है. आई मस्ट से, जैसे अभी मेरी कुछ दिनों पहले क्लाइंट के साथ बात हो रही थी एंड शी सेड कि मेरा जो है वेट, मैंने कहा क्या याद आता है, कब से ये तुम्हारे माइंड में इस तरीके के थॉट्स वेट से रिलेटेड और फूड से जो तुम्हारा कनेक्शन है वो ख़राब हुआ है, गिल्ट फीलिंग आनी शुरू हो गई है, फूड को लेके जो गिल्ट फीलिंग आती है. शी सेड कि मैं 13-14 साल की थी और मैं कुछ खा रही थी और मेरे रिश्तेदारों ने हंसना शुरू कर दिया, तेरा वेट इतना बढ़ रहा है, तू क्यों खा रही है. तो शी सेड कि उस समय मुझे बहुत अजीब लगा एंड मुझे जो है बहुत, मैं बॉडी कॉन्शियस हो गई उस समय. सो दैट्स हाउ रिश्तेदारों को, फैमिली मेम्बर्स को समझ में नहीं आता है, उनके छोटे छोटे डायलॉग, रिमार्क्स, उनके शायद फेशियल एक्सप्रेशन, उनके आईज एक्सप्रेशन कितना अंदर तक डीप घाव कर देते हैं और कितना हमको कॉन्शियस कर देते हैं कि मे बी वी आर नॉट लुकिंग गुड, और अगर हम अच्छे दिख नहीं रहे हैं तो वी आर नॉट वर्दी ऑफ ईटिंग, वी आर नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग. राइट, टू बीइंग हैप्पी, एट टाइम्स टू बीइंग हैप्पी के भी हम वर्दी नहीं है शायद. राइट. दैट्स वेरी ट्रू कि मतलब कलर का, वेट का, इसको हम बॉडी शेमिंग कहते हैं. राइट. कि जहाँ पर आपको कोई भी कमेंट आ रहे हैं, लुक्स आ रहे हैं ऐसे, जहाँ पर मतलब ऐसे sarcastic लुक्स हैं या ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं, तो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी शेमिंग. राइट. वो डायरेक्ट कमेंट्स भी हो सकते हैं, वो कई बार इनडायरेक्ट भी हो सकते कमेंट भी हैं. हो सकते हैं. राइट. राइट. और सी चाहे हो सकता है हम उसको उसके फेस पे डायरेक्टली ना कह रहे हो, किसी थर्ड पर्सन के फेस पे, राइट. बट इफ वी आर टॉकिंग इट इज गोइंग इन द यूनिवर्स ना, तो उसको वो फीलिंग तो आएगी. ही और शी माइट नॉट फील कंफर्टेबल अराउंड यू. राइट. और इसी वजह से बच्चे कटना शुरू हो जाते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाते. एंड आई थिंक इसके बॉडी इमेज इश्यूज में आई थिंक एजिंग इज ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर. दैट्स सो ट्रू. आप ये देखिए कि सोसाइटी किसको देखती है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं. अब रेखा है एट द एज ऑफ 70 और 75, कैन समवन हैव नो रिंकल? इज इट पॉसिबल कि किसी का रिंकल ना हो? दैट्स सो ट्रू. इट्स नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. और आजकल ये बोटॉक्स, फिलर्स, ये सब इतना कॉमन हो गया है कि एवरी सेकंड पर्सन हैज दैट एक्सेस, कि जिसको लगता है कि नहीं मेरी शायद एजिंग थोड़ा जल्दी हो गई है, देयर आर अर्ली साइंस ऑफ एजिंग या कुछ भी ऐसे करके, तो जाके फटाफट ये ट्रीटमेंट्स करा लो. राइट. इसीलिए ये सब इतना बढ़ता चला जा रहा है. आई थिंक वो जब ना आपको अपने फेस में रिंकल दिखने शुरू होते हैं तो एक्सेप्टेंस जल्दी आता नहीं है कि अरे हम बुढ़े होते जा रहे हैं, हमारी स्किन ढीली हो रही है. सो दोज थिंग्स, फिर वही लुकिंग गुड आ जाता है. वी डोंट एक्सेप्ट अवर सेल्फ ग्रेसफुली देयर कि इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस. अगर हम छोटे से बड़े हुए थे तो हम बड़े से हम ओल्ड एज की तरफ भी जाएंगे, दैट इज़ अ ट्रांजिशन. हम उसको भी कहीं रोकने की कोशिश करते हैं. देन हम लोग, और शायद पहले ये ज़्यादा फिल्म स्टार्स के लिए और मॉडल्स के लिए था, पर अब
जनरल पीपल, जनरल लोग भी इस बात में बहुत ज़्यादा चले गए हैं कि अगर हम जाएं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो वी कैन सी कितने लोग वहाँ पर ये सारी चीज़ें करा रहे होते हैं। These are such painful treatments. Right, मतलब why not painful, you that's it. eat healthy, take care of your lifestyle in a way कि you जितना हो सके जितना हो सके, जितना हो that's so सके true, that's आपको so अगर true. पता है तो आई थिंक 2 मेजर टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। एक एडोलेसेंस, जब आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत वीक होती है, आप अभी Right. अपने अपने को जान रहे हो, सोसाइटी को जान रहे हो, आप बहुत फ्रेजाइल हो उस टाइम पे, तब आपकी मतलब मैं कहूँगी कि चेंजेस तो एवरी डे आपकी बॉडी में हो रहे हैं, लाइक यू आर Right. ग्रोइंग, देयर इज यू नो योर सेल्स, योर टिश्यू इज चेंजिंग राइट true. एवरी डे। Hmm. बट जो मेजर टर्निंग पॉइंट्स हैं, एक एडोलेसेंस का है और एक आई थिंक आफ्टर 40 Right. जो आता है जब आपकी बॉडी एक पीक से डिक्लाइन होनी शुरू होती है, कि जहाँ पर आप जितना भी खाते थे आपको उतना नहीं लगता था, आप सब कुछ खा पी लेते थे, एंड एक पॉइंट के टाइम आप थोड़ा सा भी खाते हो, यू स्टार्ट गेनिंग वेट। Right. आपका यू नो फीमेल्स का मेनोपॉज होता है, तो बॉडी बढ़ती है, आपका वेट बढ़ता है, चेंजेस होते हैं आपके अंदर। तो वो जो एक जर्नी है, आई थिंक ये जो 2 मेजर पॉइंट्स हैं ना एज के, ये बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी फ्रेजाइल है बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम, अभी आपकी आगे पूरी लाइफ है, और एक पॉइंट ऐसा जहाँ आपने एक तरीके से पूरी लाइफ जी है और अब आप वो नहीं जी पा रहे हो, आपका स्टैमिना कम हो गया है, आपके एनर्जी लेवल्स कम हो गए हैं, और आप डेली compete करें कि अरे जो काम मैं 1 घंटे में कर लेता था या कर लेती थी, मुझे 2 घंटे क्यों लग रहे हैं, मुझे ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत क्यों हो रही है। वो एक चेंज जो है वो एक्सेप्ट करना जहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है। That's so true. प्रेरणा, तो वी आर सीइंग कि बॉडी इमेज इश्यूज हैं और काफ़ी हैं लोगों के अंदर, और जिसकी वजह से कई बार हमारा क्लाइंट्स में भी देखते हैं डिप्रेशन के इश्यूज भी होते हैं। इसकी वजह से कई बार हमारे रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं, फूड के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, राइट। सो लो सेल्फ एस्टीम, तो काम कैसे किया जाए, क्योंकि काम होने की तो शायद ज़रूरत है और बहुत ही बेसिक लेवल पे है, क्योंकि सोसाइटी के स्टैंडर्ड आइडियल्स ही आपको कहीं ना कहीं पुल करते हैं, वो ही आपके पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। पेरेंट्स भी कोई सोसाइटी से अलग नहीं है, सोशल मीडिया भी सोसाइटी से अलग नहीं Exactly. है, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेस लेवल पे ऐसी चीज़ों पे काम होने की ज़रूरत है ताकि हमारे माइंडसेट शिफ्ट होने शुरू हों। सो व्हाट वुड यू से अबाउट इट कि कैसे हम यहाँ पर काम करना स्टार्ट करें? से आई वुड से एक होता है सेल्फ, हम खुद में क्या चेंजेस ला सकते हैं, और एक होता है कि सोसाइटी में हम क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा चेंज हो जाए या लोग बदल जाएं। सी वो धीरे धीरे होगा, दैट ट्रांजिशन इज नॉट वेरी क्विक कि आज हम सोचेंगे कि यू नो ट्रांजिशन हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं और शायद वो और ज़्यादा रिजिड होते जा रहे हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो वेस्टर्न सोसाइटी का जो एक इम्पैक्ट है वो बढ़ रहा है। लाइक यूजुअली कहा जाता है कि इंडियन कल्चर में इंडियन वुमेन जो हैं वो कर्वी इज देयर बॉडी टाइप, राइट, कर्वी इज देयर बॉडी टाइप, बट वो वेस्टर्न कल्चर का इतना इम्पैक्ट है कि आजकल कर्वी इज नॉट अप्रिशिएटेड, बीइंग कर्वी इज नॉट अप्रिशिएटेड, राइट, जबकि इंडियन वुमेन का दैट इज द आई थिंक द ब्यूटी ऑफ इट। ऑल्दो ठीक है, जो भी सोसाइटी में चीज़ें हैं, बट सेल्फ के लेवल पर, हम इंडिविजुअल लेवल पर क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, आई थिंक उसमें सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस। कि जिन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पर एक एक्सेप्टेंस लाकर, एक फुल स्टॉप लगा करके उस पर हैप्पी इमोशंस डालना। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो ग्रो हो रहा है, तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, यू नो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने के लिए, ताकि उसकी हाइट बढ़े, बिकॉज वो ग्रोइंग एज में है, राइट। अब अगर किसी की एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब वो अडल्ट हो चुका है, किसी की हाइट नहीं बढ़नी है, तब हम उसको क्रिटिसाइज करते रहे तो उसका कोई पॉइंट तो है नहीं, पॉइंट तो नहीं है, और वो उसके अंदर लो सेल्फ एस्टीम ही लाएगा, नथिंग एल्स, राइट। लाइक वन ऑफ माय क्लाइंट्स, मेल क्लाइंट, हिज हाइट इज़ वेरी शॉर्ट, आई थिंक 4.5 या 5 फीट उनकी हाइट है। ये उनकी फैमिली उसको प्रेशराइज करती हैं कि आप हील वाले शूज़ पहनिए, हील वाले बूट्स पहनिए, सो तब आपकी शादी होगी। तो ही सेज कि नहीं, मेरी जो हाइट है, व्हाई नॉट मैं वही पहनूं, मैं मतलब आई कैन वेयर नॉर्मल शूज़, व्हाई नॉट।
राइट। तो आई एम मोर कंफर्टेबल इन दैट, बट वो सोसाइटी का प्रेशर इतना है कि उसको करना पड़ जाता है, राइट? तो आई वुड से कि यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों को लेकर के। जैसे आपका आई वुड से, अब जैसे फॉर एग्जांपल बॉल्डनेस है, अब वो एक एज के बाद आती है, किसी की जल्दी आती है, किसी की बाद में आती है और किसी की आती ही नहीं है। अब उसके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कितने पेनफुल ट्रीटमेंट्स हैं। ईदर यू एक्सेप्ट इट और ईदर यू गो फॉर दीज काइंड ऑफ पेनफुल ट्रीटमेंट्स. It is up to you because आजकल anything can be changed. Right. Anything can be changed in your body. So I would say कि first thing is acceptance, कि जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते वहाँ पर आप एक एक्सेप्टेंस को ले आइए. जैसे कलर है, शायद कलर है, एक एक्सेप्टेंस ले आए. ठीक है, मेकअप करना इज वन थिंग, बट इफ यू, अगर आपको उसका शौक है, इफ यू आर हाइडिंग सम फ्लॉ इन योर स्किन, या आप वो स्किन कलर को बेटर करने के लिए या उसको लाइट दिखाने के लिए आप मेकअप करें, देन इट इज रॉन्ग. राइट. सो आपके थिंग्स आर नॉट बैड और गुड, बट विद व्हाट इमोशन यू आर डूइंग इट इज गुड और बैड. दैट्स सो ट्रू. आप जिम जा रहे हैं अपने आप को बेटर दिखने के लिए, दैट्स वेरी गुड. आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, दैट्स वेरी गुड. बट आप जिम जा रहे हैं क्योंकि आप अपनी बॉडी से खुश नहीं हैं. आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो एक नेगेटिव इमोशन के साथ कर रहे हैं, तो आप वो नेगेटिव इमोशन अपने अंदर बढ़ा रहे हो. सो कीपिंग अ ट्रैक ऑफ योर इमोशंस इज आल्सो वन थिंग. वन इज एक्सेप्टेंस एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ लव. कि अगर यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, अब फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्पाउस से प्यार करते हैं, तो आपको उसकी अच्छी भी, ऐसा तो है नहीं कि दैट योर स्पाउस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ, ऐसा तो नहीं है. राइट. बट बिकॉज यू आर इमोशनली अटैच्ड टू दैट पर्सन, तो इसीलिए यू लव योर स्पाउस, राइट? सिमिलरली आपके बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स वर्ल्ड के बहुत ब्यूटीफुल या बहुत एकम्प्लिश्ड लोग तो नहीं होंगे, लेकिन स्टिल यू लव योर पेरेंट्स. और होंगे भी तब भी शायद इस वजह से आप प्यार नहीं करते हो क्योंकि वो हैं, राइट? बिकॉज यू लव देम, बिकॉज यू लव देम. वो आपके पेरेंट्स हैं और आपका एक कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, और आप शायद इसीलिए उनसे ज़्यादा प्यार करते हो. इसलिए नहीं कि अकम्प्लिश्ड हैं, इसलिए नहीं कि ब्यूटीफुल है, गुड लुकिंग है. राइट. सो वो एक इमोशनल कनेक्शन है, एक एक्सेप्टेंस है. राइट. सो जो सारी चीज़ें हम दूसरे पे इम्प्लीमेंट करते हैं, कि अगर आपकी कोई फ्रेंड है एंड यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ योर फ्रेंड, वो कहीं पर भी अपना मतलब कॉन्फिडेंस लूज करेगी, तो आप उसको पंप अप करेंगे कि नहीं तो बहुत अच्छी लग रही है, तो क्या हो गया, whatsoever, right? उसकी हील टूट गई, so you'll still boost her up. बट यही आपके साथ हो जाए तो आप नहीं करेंगे. That's so true. क्योंकि हमारा जो आई वुड से कि पॉइंट ऑफ अप्रिसिएशन है, वो दूसरे से हम एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी, दूसरे से हम एक्सपेक्ट करते हैं, राइट, कि कोई दूसरा हमें अप्रिशिएट करेगा तो हम अच्छे फील करेंगे, तब तो हम अच्छे हैं. अगर दूसरा कोई मुझे ऐसे देख रहा है या मेरे बारे में ये बात कर रहा है तो हम अच्छे नहीं हैं. राइट. तो कहीं ना कहीं हम अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों के साथ ही, दूसरा हमें कैसे जज कर रहा है, दूसरा मेरे बारे में क्या कह रहा है, बहुत जोर देते हैं. और शायद इसीलिए दूसरों की बातें, दूसरों के ओपिनियंस इतने मैटर करने लगते हैं हम लोगों को. एग्जैक्टली. और आई थिंक सेल्फ लव करने का तरीका, कैसे करें सेल्फ लव, क्या तरीके हैं. अब हो सकता है कि अगर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सबकॉन्शियसली आप अपने आप को इतना अच्छा नहीं समझते, इतना प्यार नहीं करते अपने बॉडी से, राइट? तो कैसे आएगी सेल्फ लव? बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेल्फ लव है खुद को ही प्यार करना है, कोई दूसरे से तो करना नहीं कि जिससे लड़ झड़ करके हम बोल दें आपने हमें मैसेज क्यों नहीं किया, है ना, आपने हमें प्यार क्यों नहीं किया. तो खुद से ही करना, और खुद से तो हम इस चीज की लड़ाई लड़ेंगे नहीं. सही बात है. तो वो कैसे किया जाए? NLP में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि यूजुअली लोगों को ये लगता है कि आपके जो इमोशंस हैं उससे आपकी फिजियोलॉजी होती है. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुश हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो खुशी दिखेगी. अगर आप सैड हैं तो आप कैसे बात कर रहे हैं, योर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग विल रेजोनेट विद दैट. राइट. लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि आपकी फिजियोलॉजी से भी आपके इमोशंस डिफाइन किए जा सकते हैं. ओके. फिजियोलॉजी इज हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू टॉक टू पीपल, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ इट. राइट. अगर आप मिरर देख के अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करिए एवरी डे, वन, आपका जो इंटरनली सबकॉन्शियस माइंड है उसमें भी एक पॉजिटिविटी आएगी. यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर हैप्पी एंड बॉडी इमेज हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाएगी आपके अंदर, राइट? और हो सकता है कि आपके जो फ्लॉज हैं वो भी धीरे धीरे, वो मेंटल ब्लॉकेजेस जो हैं आपके,
वो धीरे धीरे वो धीरे धीरे रिजॉल्व रिजॉल्व होना शुरू हो जाए, बिकॉज देयर इज माइंड एंड बॉडी का जो कनेक्शन है दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। राइट। जैसे अगर आप मैं बात करूँ, अगर आपका माइंड अनस्टेबल है, आप किसी चीज़ से स्ट्रेस्ड आउट है, परेशान है, आप एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। सो दैट मीन्स माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड, राइट। तो अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें तो माइंड और स्टेबल रहेगा, राइट? अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको अच्छा फील भी होता रहेगा। तो बॉडी एंड माइंड का कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, राइट? सो अगर आप सिमिलरली फिजियोलॉजी से अगर आप इमोशन को ड्राइव करें, स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग अदर्स, कि वो कंपटीशन वाले फेज में ना आकर के कि शायद हम कहीं कंपटीशन में, नो, यू डोंट नो किसी की क्या बीमारियां हैं उसके अंदर, या उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या करना चाह रहा है पर किसी रीजन से नहीं कर पा रहा है, जिसका रिजल्ट उसका सर्टेन बॉडी टाइप है। किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, अब वो नहीं छोड़ पा रहा है, तो हो सकता है इसलिए उसकी वो काफी ही हैज रिड्यूस द वेट, या वट एवर द रीजंस आर, कि वो मेंटली स्ट्रेस से गुजर रहा है तो इसलिए शायद उसका वेट गेन हो गया, या शायद इसलिए वेट लॉस हो गया, यू नेवर नो। So nobody is in competition with anyone. Right. तो start complimenting others. कोशिश करो कॉम्प्लीमेंट करने की। और अगर ऐसा भी लग रहा है कि कॉम्प्लीमेंट करने के बाद भी वो सेल्फ लव नहीं आ पा रहा है, तो start looking in the mirror, start complimenting yourself. Okay. And start working on your body rather than stressing over it. सो यू मीन टू से कि सेल्फ लव इज़ लाइक बेसिक हेयर। अगर हम अपने आप को जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट करें और अपने आप से प्यार करें, तो धीरे धीरे जो हमारी जहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है, द थिंग्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल, हम उन पे भी काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस हैं हमारी बॉडी में और ये पॉजिटिव इमोशंस हमको बुलाते हैं, ये पॉजिटिव इमोशंस हमको ड्राइव करते हैं अपने ऊपर काम करने के लिए। एंड वी कैन बिकम फिट अगर हम खुद से प्यार कर रहे हैं। और अगर हम प्यार नहीं करके हम सिर्फ अपने साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, तो शायद हम अपने आप का वेट कम कर लेंगे पर कहीं ना कहीं दूसरी बीमारियां, या खुश नहीं है तो फिर वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट? सो फर्स्ट स्टार्ट लविंग योरसेल्फ एज यू आर। एग्जैक्टली, दैट्स सो ट्रू। इसमें मुझे याद आया जब मैंने अपनी क्लाइंट्स का बताया तो उसका डार्क कलर की वजह से जो है शी वॉज लाइक रियली वेरी डाउन और उसको काफ़ी लो मूड्स रहते थे। सो मैंने उसको कुछ पिक्चर सेंड करी मॉडल्स की जो ब्लैक थी। सो इस तरीके से उसको एक्सेप्टेंस कराने की मैंने कोशिश करी कि देखो ये मॉडल्स जो हैं ये ब्लैक होते हुए भी कितना अपने आप, इनका सेल्फ एस्टीम हाई है और ये कितना अपने आप को फ्लॉन्ट कर रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं कलर डार्क होते हुए भी। सो कैन यू सी दैट, देन एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ उसका। सो आई थिंक यहाँ से माइंडसेट शिफ्ट करना, एक्सेप्टेंस कराना कि भी सामने वाला जो है आपकी जैसा ही होते हुए भी अगर हाई सेल्फ एस्टीम आप रख रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, तो आई थिंक चीज़ें बदलेंगी वहाँ पर, बिल्कुल बदलेंगे। एंड जैसे मैंने मूवी का भी रेफरेंस दिया, वहाँ पर भी सिमिलर ही है कि आप बदले नहीं हो, बट आपका अपने आप को देखने का नजरिया बदल गया है। दिस इज ऑल व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? कि बॉडी नहीं बदली है बट बॉडी इमेज बदल गई है। समटाइम्स इट्स नॉट वेरी हार्ड टू फील हैप्पी, इट जस्ट टेक्स अ मोमेंट, कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि जब मैं एक सर्टेन बॉडी टाइप का हो जाऊंगा तो ही मैं अपने आप को प्यार करूंगा, तो ही एक्सेप्ट करूंगा, तो ही मैं हैप्पी रहूंगा। नहीं, इट्स जस्ट दिस मोमेंट। हेल्दी होने की जर्नी तो एक जर्नी है ना, दैट्स अ लाइफस्टाइल, दैट्स सो ट्रू, दैट्स नॉट अ स्प्रिंट, वो एक रेस नहीं है जो आप जीत जाओगे, वो आप करते रहिए, बट स्टार्ट लविंग योरसेल्फ फ्रॉम दिस मोमेंट। दैट्स सो ट्रू। थैंक यू प्रेरणा। आई होप हमारी ये कन्वर्सेशन हमारे, अच्छा नहीं रुक, इसको बंद कर लेना। थैंक यू सो मच प्रेरणा, बहुत सारी हमने बातों को डिस्कस किया है और बहुत सारे पॉइंट्स को टच किया है हमने बॉडी इमेज को लेकर के। एंडिंग नोट पे आप क्या बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? आई वुड से लव अदर्स एंड लव योरसेल्फ, कि लोगों से भी प्यार करो और खुद से भी प्यार करो। डोंट फॉरगेट लविंग योरसेल्फ। मतलब जो भी आपकी बॉडी, इट्स अ गिफ्ट, यू आर अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड, यू आर अ वेरी यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। तो अगर आपकी ये बॉडी जो है, ये तो लाइक जब आप मर जाएंगे तो ये बॉडी तो मिट्टी में मिल जानी है, सही बात है। तो आप उसको एज अ गिफ्ट
ले करके, अगर आपको कोई गिफ्ट है, आपको मिला है, तो आप उसको आप उसको बहुत अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करते हैं, तो आप उसमें फ्लॉज तो नहीं निकालेंगे ना। तो उसी तरह आपकी ये जो बॉडी है, जैसे अगर आप एक गाड़ी लेते हैं, वो 10 साल बाद, 15 साल बाद वो आपको लगता है ये पुरानी हो गई है, या अब इसका इंजन उतना अच्छा नहीं है, या अब ये इतनी अच्छी नहीं दिखती, तो आप एक लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी ले आते हैं, या आप फरारी ले आएंगे जो दिखने में सुपर है। लेकिन आपकी ये जो बॉडी है, ये तो आपको जो बचपन से मिली है वो एक ही है। वो एक ही है। वो आप ना कहीं बेच नहीं सकते हो, नहीं ला नहीं सकते हो। मैं आज बोलूं कि मुझे दीपिका पादुकोण की बॉडी चाहिए, वो नहीं हो सकती ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो अभी टेक्निक बनाई नहीं गई है, साइंस ने अभी उतनी तरक्की नहीं करी है। राइट। तो ये जो आपकी बॉडी है, इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ गिफ्ट। आप इसी को ही तो यूज करके सब कुछ कर रहे हो। आपको जो माइंड मिला है उससे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। Whatever you are doing, अगर आपको पतला भी होना है तो बॉडी से को मेहनत करोगे तो ही तो पतले होगे ना। इट्स अ गिफ्ट जिसको आप डे इन एंड डे आउट यूज कर रहे हो। आपकी सोल को ये बॉडी ये गिफ्ट में मिली है, जिसको आप यूज कर रहे हो, और उसको क्रिटिसाइज कर करके आप यूज कर रहे हो, तो क्या होगा बॉडी का? That's so true. So love yourself. So love yourself, and why not? And why not? Ask yourself. If you are not doing that, then ask yourself, why not? Why not? आपने आज तक कितने लोगों को प्यार किया होगा, और हो सकता है उसमें से कई लोग आपके साथ हैं और कई लोग आपके साथ नहीं हैं। लेकिन ये जो आपकी बॉडी है, मतलब एक पॉइंट पे आपके पेरेंट्स भी आपसे छूट जाएंगे, आपके दोस्त भी आपसे छूट जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन ये जो आपकी बॉडी है, ये तो नहीं, आप इसको आप ये नहीं बोल सकते ना कि आज मैं अपनी बॉडी घर पे रख के जाऊंगा। That's so true. इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका कंपेनियन है, आपके सुख दुख, आपके अप्स डाउन्स में, हर चीज में आपके साथ है, तो आप उसका साथ क्यों नहीं दे रहे? सो ट्रू। थैंक यू वेरी मच प्रेरणा। आई होप हमारा ये आज का पॉडकास्ट हमारे व्यूअर के लिए बहुत बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने वाला और यूजफुल रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।